आमिर अब्बास साहब, ये आइन नहीं टूट रहा है, ये तो बिल्कुल आइन के मुताबिक हो रहा है, बल्कि आइन तो खान साहब ने तोड़ा था अप्रैल में। देखिए, अब बात यह है कि बात हुई कि आइन की स्पिरिट क्या है, या आइन टूट रहा है या किसी आइनी की इंटरप्रिटेशन क्या है। उसका हक ना आइन पाकिस्तान ने मुझे दिया है, ना बैरिस्टर साहब को दिया है, ना नजीर लागी साहब को दिया है। उसका हक जो उनसे है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि कहीं पे आइन के किसी शिक की इंटरप्रिटेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो वो आइनी शिक की इंटरप्रिटेशन करेगा। यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला मौजूदा और जिसमें फैसला किया गया कि 90 डेज और ब्रेवेस्ट क्लोजेस जो सा है कि मिनिमम जो उसके क्लोज टाइम है उसमें इलेक्शंस करवाया जाए, और उसमें लिखा उन्होंने कि ये आइन की एक रिक्वायरमेंट है और इसको बगैर जो आइनी अमल है वो मुकम्मल नहीं। ये आर्ग्यूमेंट्स कहीं भी नहीं है कि जी अगर पार्लियामेंट में से आप समझे कि जी पंजाब असेंबली को अगर डिसॉल्व कर दिया गया है तो फिर वेट करना पड़ेगा कि जब तक नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व नहीं हो। सपोज अगर जनरल इलेक्शंस के 1 साल बाद किसी सूबे में वजीर आला डिसॉल्व कर देते तो क्या आप 4 साल तक वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट लेके चलेंगे? क्या वहां पे 4 साल इंतजार किया जाएगा? ये आइन में प्रोवाइडेड नहीं है। और इसकी ये तमाम बातें एक आईनी जो पिटीशन लगी थी और एक 100 मोटो जो लिया गया था उसमें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं। अब जो बात हो रही है कि जी एक शिक की अगर वॉल्यूशन हो रही है तो आइन टूटता नहीं, एक शिक की वॉल्यूशन नहीं हो रही। क्या आइन में पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 187, अंडर आर्टिकल 189 और अंडर आर्टिकल 190 क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये अदारों पे बाइंडिंग होती है या नहीं? अगर अभी कहा जा रहा है कि जी जैसे सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदारा है इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी इस आईने पाकिस्तान के 3 पिलर्स हैं जिसमें एक जुडिशरी है, एक उसमें लेजिस्लेशन है, एक एग्जीक्यूटिव है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा है आमिर अब्बास साहब, 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत क्या होगी? क्या उनको भी एक्सटेंशन मिल गई 8 अक्टूबर तक? देखिए ये बात भी तय हो चुकी है और इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी 90 दिन से ज्यादा केयर टेकर हुकूमत का पर्पस क्या होता है। केयर टेकर हुकूमत का पर्पस होता है कि आपने फैसिलिटेट करना है अगले इलेक्शंस को। अगले इलेक्शंस कब होने हैं? जो आईनी पाकिस्तान कहता है, ये नहीं कहता कि विद इन 90 डेज, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। तो 90 दिन से ज्यादा ऑलरेडी एक उसकी खिलाफ वर्जी हुई, उसको कवर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, एक डेट दे दी गई। अब जब डेट दे दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से, तो इस डेट का क्या मकसद था? शेड्यूल दे दिया गया। शेड्यूल क्यों दिया गया? इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना था। अब इशू आ गया कि जी सेक्रेटरी साहब जो उनसे हमारे डिफेंस वो कहते हैं कि जी इसमें हमारे पास फौज नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पंजाब के आईजी साहब कहते हैं पुलिस कच्चे के इलाके में बिजी है। सेक्रेटरी फाइनेंस कहते हैं कि जी फंड्स की कमी है। अभी आप देखिए रमजान में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, अब अरबों रुपए की। क्या हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड में नहीं मौजूद अमाउंट्स के जी हम इलेक्शन करवा सकते हैं 20 से 25 अरब रुपए? इशू इज नॉट दिस। इशू ये है कि क्या बिल्कुल सर, ये इशू नहीं है। 13,000 अरब रुपए का विफाकी हुकूमत का बजट है, 1.5% लगता है इन इलेक्शंस के ऊपर। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आमरीत में तो ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि वो 90 दिन के लिए आते थे और फिर 11-11 साल, 10-10 साल, 9-9 साल हमने देखा है। आपको लग रहा है कि ये 6 महीने 6 साल नहीं बन जाएंगे? बन नहीं सकते हैं। वो जमाना और था, ये जमाना और है। ये जो कोशिश की जाएगी, जिस तरह भी ये कोशिश हो रही है, लेकिन बहरहाल इन्हें इलेक्शन कराने पड़ेंगे। वो इसी साल कराने पड़े और इसी एक तारीख को कराना पड़े। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें जिनका वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो नोटिस पर जो लिया था इसी खास तौर पर इलेक्शन के सिलसिले में। तो इसके ऊपर एक फैसला आया। उस फैसले के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डेट प्रपोज की, प्रेसिडेंट को भेजी। प्रेसिडेंट ने एक डेट मान ली, कहा कि 30 अप्रैल को हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं।
अब उन्होंने एक बड़ी लिस्ट थमा दी है कि ये काजेज हैं, तो क्या ये काजेज वैलिड हैं, और वैलिड हैं तो क्या इससे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी की हो रही है तो वो कंडीशंस कर रही हैं या अफराद कर रहे हैं या इदारे कर रहे हैं, ये बहुत कुछ तय होगा। कि अगर कंडीशंस कर रही हैं और खुदा न खास्ता आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं या आपके पास फंड्स नहीं हैं, ये मुझे नहीं मालूम सब्सिडी कौन दे रहा है, कितनी दे रहा है, क्या दे रहा है, और सब्सिडी मास्टर्स को दे रहे हैं, आम आदमी को दे रहे हैं या सेठों को दे रहे हैं। ये पिछले इमरान खान साहब ने तो $3 अरब सेठों को दे दिए थे ना कि जी ले जाओ, मजे करो, ऐश करो। तो अब क्या ये सब्सिडी किन को दी जा रही है? ये सारी चीजें सानवी हैं। असल बात यह है कि इलेक्शन का अल्तवा हुआ है, और इलेक्शन का अल्तवा जो है इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बाकी इदारे होते हैं, ये भी एक इदारा, आईनी इदारा है। इस आईनी इदारे के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ाकार दर्ज है। वो तरीक़ाकार ये होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता देखा जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रास्ता देखा जाता है। लेकिन लगारी साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हमारे सियासी मसाइल ठीक हो जाएंगे, मुआशी मसाइल ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि खुशगुमानी और खुश ख्याली हमारे यहाँ चलती रही है। इस बात की क्या तकलीफ थी कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके फौरन बाद आपने कहा चलो भाई असम्बली, अच्छा असम्बली उसकी ख्वाहिश ही नहीं थी, जिसने तोड़नी थी उसकी ख्वाहिश नहीं थी, उसकी ख्वाहिश तो हमें मालूम हो गई। उनने स्क्रीन पर आकर, मीडिया पर आकर और कैमरे के सामने आकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की। वो नहीं, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उनको एक और पार्टी को, उस वक्त और पार्टी के सरबराह थे, उनने डिक्टेशन दी, जो उनकी जिनकी वजह से हुकूमत कायम हुई थी, उनने डिक्टेशन दी कि आप तोड़ दें। तो कागज पर पहले साइन कर चुके थे, वो तोड़ दिया उन्होंने। बहरहाल ये सियासी फैसला है, आइन तो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, इख्तियार है वज़ीर आला का, वो तोड़ सकता है असेंबली सर। बिल्कुल, ये आइनी इख्तियार है। आइनी इख्तियार एक और आइनी मसला भी है, हमें उसको भी जरूर देखना चाहिए। आइन, ये जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये बकिया मुद्दत के लिए इलेक्शन हो रहे होते, जो जनरल इलेक्शन की मुद्दत तक के लिए होते, तो फिर हम कहते कि भाई ठीक है करा लें और इसी तरह से करा लें। लेकिन अगर आप जनरल इलेक्शन करा रहे हैं तो आपकी एक आईनी जरूरत होगी कि फ्रेश इंतखाबी फरिश्ते हों और फ्रेश हल्का बंदियां हों। क्या ये इज्जत माब और काबिल एहतराम हमारी अदलिया को ये मालूम नहीं था कि जो है फ्रेश इंतखाबी फरिश्ते बनना लाजमी है और फ्रेश हल्का बंदियां होना लाजमी है? वो तो नहीं हुई हैं। और इलेक्शन हो रहे हैं 5 साल के लिए। अगर 5 साल के लिए, अगर ये हो रहे होते 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जो भी मुद्दत बाकी थी, तो लगारी साहब आइन मुकद्दम है, ये तो लास्ट अप्रूव्ड जो सेंसेस है उस पर इंतखाबात हो सकते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा आमिर हसन साहब। आप सपोर्ट करते हैं बतौर सियासी जमात, बतौर जमहूरियत पसंद जमात, बतौर 1973 के आइन के क्रिएटर, और एक मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ एक, इस चीज़ को, ये जो डिले हो रहा है इंतखाबात? डिले नहीं हो रहा, इंतखाबात हो रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करके सियासी इस्तेहकाम के लिए। लेकिन आज जो इलेक्शन होंगे, आप भी जानते हैं, हर शख्स जानता है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेंगे, इस्तेहकाम नहीं आएगा। 8 अक्टूबर को आ जाएगा इस्तेहकाम। बिल्कुल इस तरह करें ना, सियासी मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर और आगे हो जाए। इलेक्शन तब हो जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर सियासी इंतशार, देखिए मुझे इरफान साहब, अभी बात हुई, ये बैठ के बात कर लेना 187, 189 का जी हो रहा है। अरे भाई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ज़रूरी है, इस तरह इलेक्शन कमीशन की भी कोई जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी एक तरफ बिल्कुल अदलिया एक आईनी इदारा है, तो क्या मुकन्ना आईनी इदारा नहीं है? इंतज़ामिया आईनी इदारा नहीं है? ECP आईनी इदारा नहीं है? एक आईनी इदारे के बरखिलाफ 3 आईनी इदारे खड़े हैं और वो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। और जो आईनी इदारा हुक्म दे रहा है वो आईनी तौर पे, मेरी बात सुन लें, वो आईनी तौर पे चलाया नहीं जा रहा। वहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस को फैसले के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। वो एक 3 रुकनी बेंच है जो बनता है, उसी बेंच ने अभी ये सवाल उठाया ना आपने, ये पता नहीं कहाँ से दरफुतनियाँ आ जाती हैं और लीगल बना दी जाती हैं। ये लीगल नहीं है,
कि जी निगरान हुकूमत कैसे रहेगी। निगरान हुकूमत वैसे ही रहेगी जैसे हमजा की हुकूमत को इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि गैर कानूनी है, लेकिन जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती आप काम करते रहे। जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी निगरान हुकूमत काम करती रहेगी। ये आइन है।